परागण। इस परागण की क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होता है स्वयं परागण और एक होता है पर परागण। यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और स्वयं परागण मतलब सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन, और ये होती है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है स्वयं परागण? किसी पुष्प के पराग कणों का किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या एक ही पौधे पर लगे किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पौधे पर लगे अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया स्वयं परागण कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ ऐसा परागण जिसमें किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हो या उस पौधे पर लगे अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हो, स्वयं परागण कहलाती है। स्वयं परागण में फ्लावर चेंज हो सकता है लेकिन प्लांट या पौधा चेंज नहीं होता। यानी सेम पौधे के उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर या एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि उसी पुष्प के परागकण स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वयं परागण की घटना, स्वयं परागण की प्रक्रिया कहते हैं। कैसे? मान लीजिए पौधा है, पौधा हो गया आपका, तो ग्रीन तो यही है, ये पत्तियां हो गई, तो इस पौधे पर ये फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लावर हो गए। अब यदि इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होते हो या फिर इस पुष्प के परागकण इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर ट्रांसफर होते हो, स्थानांतरित होते हो, तो इस क्रिया को कहा जाता है स्वयं परागण। इस प्रोसेस को कहेंगे हम स्वयं परागण। स्वयं परागण इस प्रोसेस को कहा जाएगा स्वयं परागण। अब स्वयं परागण में दो कैटेगरी हो गई। एक वे जिसमें फ्लावर भी चेंज नहीं हुआ, जिसमें फ्लावर भी चेंज नहीं हुआ, यानी पुष्प किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर पहुंचते हैं। और दूसरी स्थिति यह है, दूसरी श्रेणी यह है, दूसरी कैटेगरी यह है कि पौधा सेम है लेकिन एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर लगे अन्य पुष्प पर स्थानांतरित हो गए। तो इन दोनों को भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? जो जिसमें फ्लावर चेंज नहीं हुआ उसको कहे जाते हैं स्वयुग्मन, उसे कहेंगे स्वयुग्मन। और यदि फ्लावर चेंज है, पौधा चेंज नहीं है, यानी दूसरी जो कंडीशन है, उस कंडीशन का नाम होगा सजातीय पुष्पी परागण। तो ये कैसा पॉलिनेशन हुआ? स्वयं परागण। दो कैटेगरी, सजातीय पुष्पी परागण जिसमें फ्लावर चेंज हो जाए लेकिन पौधा चेंज ना हो, स्वयुग्मन जिसमें फ्लावर भी चेंज ना हो और पौधा तो चेंज हो ही नहीं सकता। स्वयुग्मन को ऑटोगैमी कह सकते हैं और इसे जीटियोगैमी कहते हैं। जेटियोनोगैमी। अब दूसरा आता है परपरागण। परपरागण क्या है? स्वयंपरागण में जो परागकण थे उसी पौधे पर अन्य पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुए थे। परपरागण क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? परागण की वह विधि या ऐसा परागण जिसमें किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। प्लांट चेंज हो गया यहां पर। यानी परागण की वह विधि जिसमें किसी पुष्प के परागकण सेम प्रजाति के उसी जाति के अन्य पौधे पर लगे या अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, पर परागण कहलाता है। या परागण की वह विधि जिसमें एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, पर परागण कहलाता है। क्या होता है पर परागण में? ये देखिए, इसे भी, ये पौधा हो गया,
ये रूट हो गई, एक शाखा ये हो गई, ये पत्तियां हो गई। और इस पर ये फ्लावर हो गए, एक ये और ये। अब होता क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहेंगे कि यदि इस पौधे के परागकण इस पौधे के वर्तिकाग्र पर आ जाएं, इस पौधे के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर आ जाएं, दोनों पौधों की स्पीसीज सेम है, जाति सेम है, तो इसे कहेंगे हम पर परागण। ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन दो प्रकार का हो गया, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या हुआ, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे पर लगे अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। और परपरागण में एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के सेम स्पीसीज के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसे परपरागण कहा जाता है। इसके बाद आती हैं परागण की मेथड, परागण की विधियां।